हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं क्रोशिया से एक खूबसूरत परांदी जो आपके बालों को देगी ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक। अगर आपको भी इसे बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए हमें अपनी फिंगर्स में वूल को 10 टाइम्स फोल्ड करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हमने इसे 10 टाइम्स फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक नॉट लगा लेनी है। इस नॉट को हमें बहुत अच्छे से लगानी है, ये खुल ना पाए। अच्छे से नॉट लगा लेनी है यहाँ पे। ये हमारी नॉट लग गई है। अब इस धागे को हम सीजर की सहायता से काट लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी काट लेंगे। अब हमें यहाँ से चेन बनानी स्टार्ट करनी है, तो हमें इसके लिए 25 चेन्स बनानी होगी। चेन बनानी है, आप काउंट करके बनाते रहना इसे। 25 बनानी है। अब लूप लेना है, फिर सेकेंड वाली चेन के अंदर डालना है, फिर 2 धागे को निकालना है, फिर 2 धागे को निकालना है, फिर इसी तरह एक और नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे ही करना है। फिर थर्ड वाली चेन में हमें यहाँ से तीनों धागों को एक साथ निकाल देना है। अब एक और बार यही रिपीट करना है। फिर यहाँ पे चेन को डालना है, दोनों धागों की यहाँ से निकाल देना। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच हो गई है। अब इसके बाद हमें फिर से रिपीट करना है। 25 चेन्स बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, 1 स्लिप स्टिच बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रकार से हमें ये रिपीट करते रहना है। जितना हमें साइज चाहिए होगा उस हिसाब से हम इसे अपने हेयर के अकॉर्डिंग इसका साइज रख लेंगे। ये फिर डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम यहाँ पे। अब 2 धागे को निकालेंगे, फिर 2 धागे को निकालेंगे। इसी तरह एक और बार यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इससे ये एक लीफ बन गई है। इसी तरह रिपीट करते रहना है। जितने हमें अपने हेयर के अकॉर्डिंग उसका साइज चाहिए होगा परांदी का, उस हिसाब से हमें ऐसे ही करते रहना है। 25 चेन बनानी है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 स्लिप स्टिच करनी है। इससे ये लीफ बनती जाएगी। 25 चेन्स बनानी है, फिर रिपीट करते हुए 25 चेन बनानी है। यही पैटर्न को रिपीट करते रहना है। जितना हमें इसका साइज चाहिए होगा उस हिसाब से। तो ये हमारी हेयर के अकॉर्डिंग लेंथ बन के तैयार हो गई है। इसके लिए हमें 3 बनानी है, तो एक हम इसको ऐड करना होगा बीच में से। इसके लिए हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर धागे को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को निकाल देंगे। कैसी लग रही है आप? अब हमें फ्लावर बनाने के लिए मैजिक रिंग बनानी है। इसके यहाँ से धागे को निकालना है। अब 3 चेन बनानी, 1 2
3। अब धागे को लेना है, होल के अंदर डालना है, फिर लूप लेना है, फिर 2 धागे को निकालना है, फिर 2 धागे को निकालना है, फिर धागा लेना है, फिर 2 धागे को निकालना है, फिर 2 धागे को निकालना है। इसी प्रकार से हमें ये रिपीट करना है 5 टाइम्स, पेटल बन जाए फ्लावर की। स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, 2 चेन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है 4 टाइम्स। इसी पैटर्न को रिपीट करते रहना है जब तक ये बन ना जाए पूरा। तो इसे बनाने के लिए हमें 5 पेटल्स चाहिए होंगे इसके। तो 2 पेटल्स हो गए हैं, ये तीसरा पेटल बन रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी ये बनाना सीखना है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपको ज़रूर से वो चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। धागे को निकालना, फिर 2 धागे को, फिर 2 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर लेना है। अब ये मैजिक रिंग वाले धागे को यहाँ से खींच लेना है जिससे ये पेटल का शेप ले लेगी। ये बन गया हमारा फ्लावर, रेडी हो गए हैं। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमें इस स्टिक में ऐड करना है। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा हुआ था, वहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सुई धागे से भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इस एक्स्ट्रा धागा छोड़ा हुआ है, वहीं से नॉट लगा के लगाना ज़्यादा सही लगता है, तो मैं यही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर आपको जिस चीज़ में सुविधा हो आप वैसे लगा सकते हैं। मैंने ये पूरे फ्लावर लगा के रेडी कर लिए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये? अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना